जब ज़िंदगी गुजारता है तो कुछ दिन खुशी के भी आते हैं, कुछ परेशानी के भी आते हैं। खुशी में तो उतना एहसास इसलिए नहीं होता कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब दिक्कतें आती है, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब हम ड्यूटी करने के लायक नहीं होते हैं, अपने काम करने के लायक नहीं होते हैं, तो एहसास होता है क्या मुझे अल्लाह को याद करना चाहिए, इसलिए कि परेशानियाँ काफ़ी घिरी हुई हैं और कहीं न कहीं अल्लाह की बारगाह में अगर सर झुकाए, दुआ करें, गिड़गिड़ाए तो मेरा काम बच जाए। और हकीकत में यही होता है, इंसान लाख कूद ले, लाख दिमाग लगा ले, इसके बाद वो लाख सेटिंग कर ले, एक झटके में सारी सेटिंग खत्म। बिल्कुल सोचना चाहिए। कुरान ने सोचने से भी मना नहीं किया, गौर करो, अक्ल से काम लो। बार बार कहा अफला तफक्करून अफला ताक़िलून, क्या तुमको अक्ल नहीं है? अक्ल से काम लो, दिमाग लगाओ। लेकिन हाँ, याद रखना कि दिमाग लगाते लगाते ऐसा मत हो जाना, एक साइड ना हो जाना कि कहीं सिर्फ दुनिया ही दुनिया नज़र आने लगे, फिर अपने आप को भूल जाओ। और जब तुम फिर परेशान हो जाओ, बीमार हो जाओ, तो तरह तरह के शिकवे करने लगो, शिकायतें करने लगो कि फलां गलत पे गलत काम किया जा रहा है, लेकिन उसको तरक्की हो रही है और मैं अच्छा पे अच्छा काम कर रहा हूँ, नमाज़ें पाबंदी पर पाबंदी से पढ़ रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। कहीं दूसरे का क्या कहते हैं कि कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम परेशान क्यों हैं? ये बात आती है ज़हन में, आती है। दूसरे को हम देखते हैं और अपने को जब परेशान देखते हैं, सोच लेते हैं कि यार वो तो इतना अमल नहीं करता है शरीयत पर, इतनी फिक्र नहीं करता है, फिर भी अल्लाह उसको बढ़ावा दे रहा है, और हम इतनी फिक्र कर रहे हैं फिर भी परेशान हो रहे हैं। याद रखिए हदीस पाक। सबसे पहले ये हदीस पाक समाप्त फरमाए कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा आजमाइश किसकी होती है? नबी ने इरशाद फरमाया अंबिया किराम की। किसकी? अंबिया किराम की आजमाइशात सबसे आला दर्जे की। आपको पता होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, यही आजमाइश। लेकिन आग की ताकत क्या होगी? उस वक्त आग का जो काम था, ड्यूटी थी, वो खत्म। अल्लाह ने फरमाया आग मेरे इब्राहिम पर ऐसी ठंडी हो जा इससे आराम मिले। क्या मिले? सबसे ज्यादा कहता औलाद हजरत इस्माइल सलाम को हजरत इब्राहिम सलाम ने पेश किया। यह भी आजमाइश थी, इम्तिहान था। तो जितने बड़े पैमाने पे जो फायज होते हैं, उतना बड़ा उनका टेस्ट भी होता है, उनका इम्तिहान भी होता है, आजमाइशात भी होते हैं। फिर नबी ने फरमाया अंबिया किराम के बाद उम्मत के लोग जो उनके आला दर्जे के होंगे ईमान के हिसाब से, अमल के हिसाब से, उनको ज्यादा आजमाया जाएगा, उनकी आजमाइशात ज्यादा होंगी। अब जरा सोचिए, आप जब ये हदीस सामने में आ गई, नबी ने इरशाद फरमा दिया, अब एक आदमी जो सच बोल रहा है, एक आदमी जो हलाल कमाई कर रहा है, एक आदमी जो नमाजी है, फिर भी वो परेशान है, फिर भी उसको बीमारी, सोचते होंगे ना, या अल्लाह ये बीमारी मुझको, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं परेशान। आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े परहेजगार हैं, लेकिन इंतकाल से पहले उनको बीमारी हुई। आमतौर पर होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन सोचते होंगे कि इतने जब पहुंचे हुए आदमी थे तो बीमारी क्यों? अगर ये सवाल आता है तो आप याद रखें कि नबी ने इरशाद फरमाया कि सुनो, दूसरी हदीस पाक में, कि जब बंदा अपने अमल से किसी दर्जे को पहुंच नहीं पाता और वो दर्जा तो उसको हासिल करना है, उसको पाना है, इल्म इलाही में वो दर्जा मुकद्दर हो चुका है उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए। अब वो पहुंचे कैसे? तो अल्लाह ताला
किसी मुसीबत में उसको डाल देता है, किसी बीमारी में मुब्तला कर देता है, उस पर अगर सब्र शुक्र करता है, सब्र करता, बर्दाश्त करता है, वो मंजिल, वो दर्जा जो उसके लिए फिक्स था वो उसको मिल जाता है। पता चला हम नमाज से, रोजे से, सदका खैरात से जो मंजिल, जो मर्तबा नहीं पा सकते हैं, अगर हम बीमारी पर, परेशानियों पर हम सब्र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मंजिल हमको मिल जाती है, वो दर्जा मिल जाता है। अब जरा बताइए कि आप अगर किसी को अच्छे काम कर रहे हैं, फिर परेशानी हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके दर्जे में बढ़ोतरी हो रही है। एक हदीस पाक में नबी ने इरशाद फरमाया कि सुनो, बुखार को भी बुरा न करो। पता है कि नहीं, कभी किसी को ज़्यादा बुखार हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, बुखार को बुरा न हो। क्यों? इसलिए कि ये बुखार अगर जो आम बीमारी है, जो अक्सर और बेशतर लोगों को होती रहती है कि नहीं, सर्दी खांसी बुखार, ये तो आम चीज़ है, लेकिन इसका दर्जा ये है अगर वो बंदा सब्र करता है, उस पर बर्दाश्त करता है और शिकवा शिकायत की बातें नहीं लाता है ज़बान पे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, दवाई तो करना चाहिए, दवाई में अल्लाह ने शिफा रखा, लेकिन वो ज़बान से नाज़िबा कलमात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, तो नबी फरमाते हैं उसके गुनाह को ये बुखार ऐसे ही दूर कर देगा जैसे कि आग लोहे के मैल को दूर कर देती है। इसी तरह से वो इंसान क्या होता है, गुनाह से पाक हो जाता है। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि जब हमको परेशानी आती है तो भी हमारा उसमें अपना ही फायदा है, लेकिन अगर बात है कि बीमारी होने का मतलब ये नहीं कि उसको पालना है, बल्कि उसका इलाज करें। अल्लाह ने फरमाया ना कि उसका इलाज करो, मैंने शिफा रखा है। अब इलाज, दुनियावी इलाज, आजकल ज़्यादा अंग्रेजी दवाई चलती है, पहले जड़ी बूटियाँ चलती थी, फिर जब लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब आते हैं कि कुछ दम कर दिया जाए, कुरान पाक पढ़ दिया जाए। यकीनन इसमें भी शिफा है। इसमें क्या है? शिफाए फूक में जो फूका जाता है, क्या पढ़ के फूका जाता है, कुरान पाक पढ़ के तिलावत करके दम कर दिया जाता है। उसकी दम की बरकत जो होती है, उस पानी का पावर बढ़ जाता है, उस चीज का पावर बढ़ जाता है। ये हकीकत में इसमें पावर है। क्यों? पानी में पावर भी नफसी नहीं है, अल्लाह के कलाम में पावर है, अल्लाह की बात में पावर है। अल्लाह का कलाम पढ़ के जब एक इंसान दम कर देता है तो शिफा मिल जाती है। इस ताल्लुक से जो आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, आपको याद है नबी ने इरशाद फरमाया, अलहम्द शरीफ सूरह फातिहा ये बीमारी का इलाज है। क्या है? बीमारी का इलाज है। आप बीमारी को बीमार हो उसमें अगर दम कर दें या पानी पर दम कर दें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। तो पता चला कि रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी है, लेकिन यहाँ सबसे इस मोड़ पर पहुँच के अब कहना चाहूँगा कि रूह बीमार हो जाए तो क्या करें? अगर बॉडी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, पानी दम कराएं, है कि नहीं, कि मुझे बुखार दूर हो जाए, मेरी परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन रूह बीमार हो जाए, दिल बीमार हो जाए तो क्या करें? यकीनन पता चलेगा कि कहीं न कहीं नाफरमानी ज्यादा हो रही है, गुनाह के काम ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिल बीमार पड़ चुका है, रूह बीमार पड़ चुकी है। इसलिए उसको फ्रेश करने की जरूरत है, उसको साफ करने की जरूरत। वो कैसे होगा? अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे तो यकीनन वो इस पानी से क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। फिर यकीनन आपका रूह, आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपकी रूह है, तरोताज़ा हो जाएगी। इसलिए जिक्र खुदाई में सुकून है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से दिल को सुकून होता है। इस्लाम ने कितना अच्छा फार्मूला दिया। आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो, नहीं हो सकते हैं बैठ के, नहीं है तो भी सो के भी आप कर सकते हैं, परमिशन है। तो पता चला आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब जिक्र कर रहे हैं तो दिल पाक रहेगा, साफ रहेगा, निगाहें साफ रहेगी, निगाहें पाक रहेगी, आपका बदन, आपका बॉडी इसके जरिए से पाक रहेगा। अगर आप नमाजी हैं तो आप याद रखेंगे कि कहीं ना कहीं हम नापाक ना हो जाए, नापाक न रहें, फौरन पाक होने की कोशिश करेंगे। एक इंसान जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, वो सोचता है भाई जुमा आने वाला है, जुमा आएगा तो नहा धो लिया जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं अगर हो सकता है वो इंतकाल कर जाए, तो जरा बताइए किस हालत में इंतकाल करेंगे, किस हालत में उनको रूह परवाज करेगी। इसलिए इस्लाम ने वक्त दे दिया है, टाइम दे दिया कि तुमको बांध दिया गया है 5 वक्त में, तो
ड्यूटी करते रहो। ये ऐसी ड्यूटी है कि आप यहाँ रहें, स्टेशन पे रहें, इंडिया में रहें, विदेश में रहें, जंगल में रहें, मैदान में रहें, काम पे रहें, दुकान पे, फैक्ट्री पे, आपको ये काम करना है। वो क्या है? 5 वक्त की नमाज। जब 5 वक्त जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह रहमान आपका दिल जिंदा रहेगा, आपकी रूह तरोताज़ा रहेगी। आप इंशाअल्लाह, ये तो रूहानी चीज़ है और जिस्मानी भी बीमारी इसकी वजह से दूर होती हुई नजर आएगी। अल्लाह के बारे में दुआ है, कम बोलने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।